तो आज का जो डिस्कशन होगा हम लोग का वो बेस्ड होगा रैशनल और इरेशनल नंबर पे। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है, विल डिस्कसिंग अबाउट दिस rational and irrational numbers. So in order to understand what is rational and what is irrational numbers, first let us discuss something about real numbers. What are real numbers? So real numbers are, you think of any number. As I know, you are in standard 9 and you might not have come across the opposite of real numbers. I mean, like the numbers which are not real, like we call them imaginary numbers. So whatever numbers we have come across are real numbers. Like you write them in any form. Suppose what are the forms, different forms in which we can write numbers? Fraction, yes. Then we can write them as positive number, negative number. Okay, what else? Zero. Then we can write in square root, the square root of this, anything, cube root. Then what else? Pi. Then and etc. So see, whatever various forms we have written all. I mean, like numbers in all of those forms, and the thing is, all of them are real. ये सारे नंबर्स ही रियल हैं, इनमें से एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो रियल नहीं है। तो अगर हम लोग जो भी नंबर जानते हैं वो सारा रियल ही है, तो जितने तरीके से जानते थे, जिस जिस फॉर्म में जानते थे, सब लिख दिया, भाई सारा ही रियल निकला। तो फिर दूसरा चीज़ क्या होता है, मीन लाइक जो रियल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं और वो कैसे होता है, क्या होता है? तो जो रियल नहीं होता है वो बेसिकली इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। इमेजिनरी नंबर क्या है? तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर है, वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसको इमेजिन ही किया जा सकता हो, उसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट का। लेट अस टॉक अबाउट स्क्वायर रूट। ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर रूट का बात करते हैं इमेजिनरी को समझने के लिए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में देखो, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अ नंबर which when multiplied to itself, which when multiplied to itself will give us 4। ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा? 4 देगा। ठीक है, सो स्क्वायर रूट का मीनिंग तो वही होता है ना, कि मतलब मान लो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टाइम्स 2 इज 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम लोग क्या लिखते हैं? 2। और वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज 2 टाइम्स 2 इज 4, इसीलिए हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या बोलते हैं? 2। ठीक है, माई क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -4? -4 का स्क्वायर रूट क्या है? ठीक है, तो -4 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया? ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आए। तो देखो, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 4 आता है। अगर हम -2 को -2 खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा नंबर -2 है तो हम उसको -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है? 4 ही आता है, -4 नहीं आ रहा है। -4 तभी आएगा जब हम एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तभी आएगा जब प्रोडक्ट ऑफ इट विल बी पॉसिबल ओनली इफ वी मल्टीप्लाई, आई मीन प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नंबर, तभी -4 आएगा, वरना -4 आने का कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, तो तब तो फिर स्क्वायर का मतलब ही नहीं हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग का मतलब ही होता है कि नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना, मतलब कि नंबर अगर पॉजिटिव है तो खुद से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर नंबर नेगेटिव है तो खुद से मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अपोजिट साइन वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने को तो हम कभी भी स्क्वायरिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब ये बात हो गया कि कभी भी स्क्वायर करके नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है।
कभी भी स्क्वायर करके नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, ये जो है इसका वैल्यू हम लोग कभी ऑब्टेन नहीं कर सकते। कोई भी नेगेटिव इंटीजर का अगर हम बात करें और उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये जो है इसका वैल्यू कभी भी हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते। इट इज़ नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और यही जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इमेजिनरी नंबर। कि हम लोग इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं लिख सकते, वी कैन ओनली इमेजिन कि मतलब कुछ ऐसा कुछ होगा, वैल्यू पता नहीं, तो इमेजिनेशन में ही है, इसलिए इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो देखो ये इमेजिनरी नंबर्स पता चल गया क्या होता है। तो क्या खाली स्क्वायर रूट ही, व्हाट अबाउट द अदर रूट्स, व्हाट अबाउट क्यूब रूट? तो देखो अगर हम लोग क्यूब रूट फाइंड करने जा, सो क्यूब रूट ऑफ, से क्यूब रूट ऑफ -8, see answer is defined, the answer will be -2। why? because cube root means 3 times ना, तो -2 -2 -2 मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, एंड 3 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -8 आ रहा है ना। तो जब हम लोग क्यूब रूट फाइंड करते हैं तब पॉसिबल है नेगेटिव ला पाना, क्योंकि 3 ठो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके तो नेगेटिव दे ही देगा, 3 माइनस साइन, 3 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव दे ही देगा। सेम गोज फॉर फिफ्थ पावर ऑल्सो, अगर हम लोग 5 बार नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें, 5 बार अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो भी नेगेटिव ही आएगा, माइनस ही आएगा। तो खाली साइन का यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, फॉरगेट अबाउट नंबर्स। प्रॉब्लम तो साइन क्रिएट कर रहा था ना, सो वी आर ओनली मल्टीप्लाइंग दिस साइन, की नेगेटिव साइन को। देखो नेगेटिव साइन को अगर हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 3 बार 5 बार, अगर नेगेटिव को माइनस साइन को -1, माइनस साइन मतलब क्या हो गया, -1 पकड़ लेते हैं। इफ इट इज मल्टीप्लाइड, इफ इट इज मल्टीप्लाइड odd number of times, odd number of times, तब क्या देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगा, तब आउटकम क्या होगा। इट व्हेन नेगेटिव साइन इज मल्टीप्लाइड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो आउटकम क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो हम लोग का आउटकम क्या होगा, नेगेटिव होगा आउटकम। सो इसका मतलब है कि अगर ऑड रूट्स है तब तो नेगेटिव वालों का ऑड रूट मिल जाएगा। पॉजिटिव के लिए तो कोई लफड़ा ही नहीं है, पॉजिटिव का थर्ड रूट, फोर्थ रूट जो भी निकालना है निकाल लो, वो एग्जिस्ट करेगा, वो रियल होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स का बात करें, तुम 5 का स्क्वायर रूट बोलो, 5 का क्यूब रूट बोलो, 5 का फोर्थ रूट बोलो, ठीक है, फोर्थ रूट, 5 का फिफ्थ रूट बोलो, ठीक है, 5 का सिक्स्थ रूट बोलो, कुछ भी, ये सब रियल है, दिस ऑल आर रियल, ये सभी रियल है, क्योंकि सबका वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा, बहुत छोटा वैल्यू हो सकता आएगा, लेकिन ये सब रियल वैल्यू आएगा, सभी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ -5, ध्यान से देखना, ये ध्यान समझना, स्क्वायर रूट ऑफ -5, क्यूब रूट ऑफ -5 मतलब नेगेटिव साइन ले लिए, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ -5, फिफ्थ रूट ऑफ -5 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ -5, ऐसे बहुत सारा हम लोग फाइंड करने जा सकते हैं। देखो जो ऑड वाले हैं इनके लिए तो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि जो क्यूब रूट ऑफ 5 आएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 कितना होता है, आई डोंट हैव रियली एनी आइडिया कि एग्जैक्टली वो कितना होता है, बट इफ यू यूज कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट कि क्यूब रूट ऑफ 5 क्या होता है, सपोज कुछ भी वैल्यू आएगा, से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, तो अगर हम उसको नेगेटिव में ले लें तो 3 बार इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ ही जाएगा। देखो बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड देन इंटू माइनस इज माइनस। तो हम लोग अभी देख रहे थे ना कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव वाले को, अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, सी इफ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देन द आउटकम इज अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज क्यूब रूट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है आना, ठीक है, लेकिन इवन वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो ध्यान से देखो, इनमें से क्या क्या हो जाएगा, ये जो है ये रियल हो जाएगा, दिस इज रियल, ऑड ऑल ऑड रूट के लिए रियल हो जाएगा, ये भी रियल हो जाएगा, दिस फिफ्थ रूट है ना, ये भी रियल हो जाएगा, ठीक है। पर जो इवन रूट्स बच गया, मतलब कि स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये सब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ये हो गया इमेजिनरी, दिस 3
ये तीनों ही क्या हो गया, इमेजिनरी। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑड रूट ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज इमेजिनरी। लिख लो स्टेटमेंट ऐसे ही। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऑड रूट ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव का तो कोई भी रूट कर लो वो रियल ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव अभी एग्जांपल दिखाया ना कि 5 का कोई भी रूट कर रहे थे तो वो रियल ही आ रहा था। सो पॉजिटिव का कोई भी रूट कर लो वो रियल आएगा, लेकिन ऑड रूट ऑफ नेगेटिव में क्या होगा, सेलेक्टिव। ऑड रूट जो होगा खाली वो इमेजिनरी होगा। सो ऑड रूट ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर, डोंट राइट नंबर, राइट इंटीजर। हाँ, वी कैन राइट नंबर ऑल्सो, बिकॉज कुछ भी हो सकता है वो ना, एनी नेगेटिव नंबर। अगर हम लोग इंटीजर का, इंटीजर मतलब क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स। अगर हम -3/4 लिख रहे हैं तो दैट इज नॉट काउंटिंग, बट उसका भी स्क्वायर रूट इमेजिनरी होगा। सो ऑड रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। मतलब देखो, अभी बोलने का मतलब ये हो गया, ये जो नंबर और इंटीजर में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया, लेट मी क्लियर दैट। इंटीजर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, मीन्स ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जैसे समवेयर माइनस इंफिनिटी से आते जाएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, it will go on. So these are integers. तो हम लोग क्या खाली इंटीजर्स का ही बात कर रहे हैं, नहीं। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज कि स्क्वायर रूट ऑफ -3/4 कर रहे हैं, नाउ सी 3/4 इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट काउंटिंग ना, ये तो पॉइंट में आ रहा है ना। सो इट इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट इंटीजर, इट इज रियल नंबर, नंबर, पर इट इज नॉट इंटीजर, ठीक है। तो इसका भी अगर रूट हम कर रहे हैं, नेगेटिव में इसको डाल दें, इसका भी रूट करें, तो ये भी क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, ये भी इमेजिनरी आएगा। वही अगर ये पॉजिटिव में रहता, वही अगर ये पॉजिटिव में रहता, ऐसा रहता, तब क्या आता, तब रियल आता, ठीक है। मान लो नेगेटिव में ही है, सपोज नेगेटिव में ही है, पर यहाँ पे कुछ ऑड है, से 3 क्यूब रूट है, या 5th रूट है, या 7th रूट है, तब क्या हो जाएगा, तब भी रियल, तब भी रियल। लेकिन जब इवन रूट रहेगा और नेगेटिव में रहेगा तब इमेजिनरी। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे इवन है और यहाँ पे नेगेटिव है, राइट इवन प्रॉपरली, यहाँ इवन सही से मैं नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। बाकी ऑल अदर केसेस इट इज गोइंग टू बी रियल। तो ये डिस्कशन बहुत जरूरी था कि रियल और इमेजिनरी का डिस्कशन, कि इमेजिनरी भाई क्या होता है और रियल क्या होता है, जानना बहुत जरूरी था। तो अब देखो, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर्स है, हम लोग जो नंबर्स जानते हैं, रियल नंबर्स या नंबर्स जो हम लोग जानते हैं, उन नंबर्स को हम लोग दो कैटेगरी में, कोई भी नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्चुअली देयर आर 3 कैटेगरीज, सो लेट मी राइट 3 कैटेगरीज। वो लोग अब तीसरा कहाँ से आ गया, अभी तो आप दो का डिस्कशन करके दिमाग पका रहे थे। नाउ वेयर फ्रॉम दिस थर्ड वन केम। तो थर्ड वन इज अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नथिंग। ये कॉम्प्लेक्स जो है, रियल और इमेजिनरी समझ गए तो कॉम्प्लेक्स भी समझ जाओगे। कॉम्प्लेक्स है अगर हम रियल को और इमेजिनरी को ऐड कर दें, मतलब कि एक ही नंबर में अगर रियल भी है और इमेजिनरी भी है, दोनों को ऐड कर दिए हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस तो इमेजिनरी के बारे में भी नहीं करना था, बट ये समझना जरूरी था कि इमेजिनरी क्या होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी तो हम लोग समझ लिए। अब आ जाते हैं रियल नंबर। जो इमेजिनरी बताया मैंने, उन सबको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, रियल नंबर है। पहले हम लोग एग्जांपल लिख लिए, कुछ भी लिख रहे थे तो वो रियल ही हो जा रहा था, ठीक है। तो बाकी सारे नंबर्स रियल है। अब ये रियल नंबर्स में इतना सारा डिविजन्स हैं, क्या है देखो। पहला आता है काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। अब ये काउंटिंग नंबर्स के कैटेगरी में क्या क्या आता है, देखो ये काउंटिंग नंबर्स के कैटेगरी में क्या क्या आता है। इंटीजर, ये सबसे बड़ा है बिकॉज ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सबको इंक्लूड करता है, ठीक है। फिर पॉजिटिव नंबर्स का बहुत सारा डिवीजन है। होल नंबर, होल नंबर का ही एक सब पार्ट हम लोग मान सकते हैं नेचुरल नंबर को। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस ही क्या है। नेचुरल नंबर अगर हम लोग काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 1 2
3 4 एंड ऑल, तो ये नेचुरल हो गया। वही अगर हम काउंटिंग जीरो से स्टार्ट कर लिए होते तो क्या हो जाता, होल नंबर हो जाता। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अभी इन्हीं नेचुरल में से कुछ कुछ ऑड बन जाएगा और कुछ कुछ इवन बन जाएगा। जैसे ऑड क्या बन गया, 1 3 4 6 एंड सो ऑन। रादर नेचुरल क्यों हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर में से ऑड और इवन बनता है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इवन क्या हो जाएगा, 0 2 4, यस 0 इज इवन, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, एंड सो ऑन। तो होल नंबर में से ऑड इवन का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, इसी में से अमंग नेचुरल नंबर्स ओनली और होल नंबर्स ओनली देर आर प्राइम नंबर्स, जिसका दो ही फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर्स। तो ये सारे डिविजन्स हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो हम लोग डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं वो ये था कि काउंटिंग नंबर्स, ये तो हो गया कि इतना सारा काउंटिंग नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या और क्या क्या है। काउंटिंग नंबर्स मिलेगा, देन फ्रैक्शनल और डेसिमल। फ्रैक्शनल और डेसिमल। फ्रैक्शनल और डेसिमल बोलने का मतलब क्या हो गया, सपोज इसका एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शनल और डेसिमल का एग्जांपल लिख लेते हैं कि क्या क्या होगा फ्रैक्शनल और डेसिमल में। मतलब कुछ भी से कोई भी फ्रैक्शन लिख दिए, 3/4, 22/7, ठीक है, 4/9, कुछ भी लिखो। ठीक है, यू राइट एनीथिंग, यू राइट एनी फ्रैक्शन, 7/10, 0 पॉइंट। तो इसी को फ्रैक्शनल भी बोल सकते हैं और इसी को हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि पॉइंट में आएगा, जैसे 0.8674 ऐसा कुछ। ठीक है, 0.33333 एंड सो ऑन, 3 कंटिन्यू होते जाएगा, ये सब। तो दिस आर फ्रैक्शनल और डेसिमल। ठीक है, तो हम लोग का जो डिस्कशन आज का स्टार्ट हुआ था, वो डिस्कशन इस पॉइंट पे था कि वी वांटेड टू नो कि व्हाट आर रैशनल एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। सब कुछ डिस्कस कर लिए, कितना कुछ डिस्कस कर लिए, और अपना टॉपिक जो है वो रैशनल इरेशनल तक पहुंच ही नहीं पाया अभी तक। ठीक है, तो पहुंचाते हैं इस टॉपिक को रैशनल। तो देखो ये जितना भी हम लोग लिखे हैं अभी तक यहाँ पे, नंबर्स को डिवाइड किए रियल नंबर्स। ऑब्वियसली रियल नंबर्स विल बी कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म्स की, रियल नंबर का ही डिवीजन होगा रैशनल और इरेशनल में। तो ये देखो, ये जो काउंटिंग है और जो फ्रैक्शनल है, दिस काउंटिंग एंड फ्रैक्शनल, अगर हम लोग इन सबको एक साथ ले लें, ये काउंटिंग फ्रैक्शनल इन सबको अगर हम लोग एक साथ ले लें, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस आर ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, ये सभी रैशनल नंबर, ये जितना भी यहाँ फ्रैक्शन देख रहे हो, ये जितना भी फ्रैक्शन देख रहे हो, ठीक है, कि 0.333333 एंड ऑल, ऐसा ऐसा जितना भी देख रहे हो ना, सब रैशनल है। दिस आर ऑल रैशनल, दिस आर ऑल रैशनल। तो फिर बात आता है कि इरेशनल होता क्या है। तो वही बात, जैसे हम लोग नंबर्स में रियल और इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए हम लोग ये नहीं खोजने गए कि रियल कौन कौन सा है, हम लोग बस खाली ये देख लिए कि इमेजिनरी कौन सा है, उनको छोड़ के बाकी सब रियल होगा। उसी तरह रैशनल और इरेशनल में हम लोग खाली ये चेक कर लेंगे कि कौन सा इरेशनल है, खाली मैं ये बता दे रहा हूँ कि कौन सा इरेशनल होगा, बाकी जितने भी हैं वो सब रैशनल होगा। ठीक है, तो देखो, ये जो नंबर्स हम लोग का होता है ना, जैसे कोई भी डेसिमल नंबर, मैं काउंटिंग नंबर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट काउंटिंग नंबर्स, लेट अस टॉक अबाउट दिस डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स। अगर हम इन लोगों का बात करें तो ये कितने तरह के होते हैं, देखो, एक होता है टर्मिनेटिंग। See, I have said earlier कि we are not talking about counting numbers। ठीक है, हम फ्रैक्शंस के बाद, काउंटिंग नंबर्स कभी भी इरेशनल होगा ही नहीं, ये पहले दिमाग में बैठा लो। ठीक है, कि काउंटिंग नंबर्स कभी इरेशनल होगा ही नहीं। फ्रैक्शनल वाला जो है वही इरेशनल हो सकता है। तो उसमें कौन सा इरेशनल होगा मैं बता रहा हूँ। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जैसे कि 3/4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 0.75, तो ये टर्मिनेट हो गया ना पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। 1/2, 1/2 इज 0.5, देखो पॉइंट के एक बाद जाके टर्मिनेट हो जा रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग किस नंबर्स को बोलेंगे, देखो, ऑब्वियसली जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आते हैं। मान लो 3 लिख दिए तो भाई तो ऑलरेडी टर्मिनेटेड है, 3.0 है, तो ये टर्मिनेटिंग है। 4 लिख दिए, 4.0 है। -3 लिख दिए, -3.0 है। ठीक है, तो ये सब टर्मिनेटिंग है, इसलिए मैं बोला था कि काउंटिंग नंबर्स का बात ही नहीं करते, वो सब टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ है, से 1/3 नौसी,
0.333333। तुम जब तक सॉल्व करोगे डिवाइड करके देख लो, ऐसे डिवाइड करेंगे, 0.10 हो गया, 3 3 9, ठीक है, फिर 1 आया, फिर अगेन 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9, ठीक है, देन अगेन रिमाइंडर 1, फिर 3 3 9, एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। टर्मिनेट का मतलब ये ना रुक जाना, ये रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हम लोग बोलते हैं इन सबको, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन तुमको दिखे कि ऐसे चलते ही जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग आने का चांसेस कब है, तो याद रखना कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर विल डिसाइड कि टर्मिनेटिंग होगा कि मतलब ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर स्पेलिंग गलत लिख दिया यार, क्या पढ़ाएगा फालतू, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर, तो याद रखना कि अगर डिनोमिनेटर को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें, ठीक है, इफ वी गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एंड वी फाइंड if we go for prime factorization and we find कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसके वो खाली आइदर 2 और 5 है, तब तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 के लिए टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 2 और 5 के लिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी और प्राइम नंबर है, कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अदर देन दिस इट विल नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 सी टर्मिनेटिंग 0.5, 1/5 सी 0.2 इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। ध्यान से देखते जाओ, अभी तक डिनोमिनेटर जो भी लिख रहा है उसमें क्या है, प्राइम फैक्टर्स इन सब का ये 2 और 5 ही है। मान लो 1/10, तो 10 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5, so see 2 और 5 बोथ आर देयर, इट विल ऑल्सो बी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग ही होगा। देखो अगर मैं लिखता हूँ 1/, से 20, तो अगेन सी 20 कैन बी रिटन एज 2 times 5, see only 2 and 5 are there ना, so it will also be terminating, and if we go for it I think this is answer will be getting, ठीक है, this is also terminating। But see what about this, here the prime factors are 2 and 3, it will not be terminating, it will go on and on and on, see 0 point, what will be the answer, you can use calculator also, or you can check for as many decimal places as you want on Google, you can use Wolfram Alpha, मैं बता देता हूँ ये सब क्या होता है, धीरे धीरे डिस्कशन चलता रहेगा। देखो क्या हो जाएगा, 1 फिर 6 टाइम्स में, फिर 6 टाइम्स में, ऐसा कुछ अब ये रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखो अभी तक हम लोग दो कैटेगरी पढ़े, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। और हम लोग क्या पढ़े कि टर्मिनेटिंग तब होगा जब डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में खाली 2 और 5 है प्राइम फैक्टर्स, तब तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है, ये हम लोग पढ़े। तो टर्मिनेटिंग कब होगा और टर्मिनेटिंग कब नहीं होगा वो हम लोग अब इजीली डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। अब देखो ये जो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, जो टर्मिनेट हो जा रहा है वो तो वेल एंड फाइन, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में फर्दर दो कैटेगरी होगा। देखो बहुत सारा सब कैटेगरीज हो जा रहा है ना, कैन क्रिएट कंफ्यूजन, बाद में सारा कुछ हम लोग समराइज करके एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसमें दो कैटेगरी हो सकता है, कौन कौन सा कैटेगरी हो सकता है, एक जिसमें रिपीट होने लग जाए, और एक जिसमें रिपीट नहीं हो, नॉन रिपीट, ठीक है। तो भाई रिपीटिंग मतलब कौन सा, तो जैसे देखो हम लोग लिखे ना अभी 1/3, so see to make you all understand in a better way I am using this calculator, you can see there is a calculator on your screen।
So 1 by 3, I have calculated 1 divided by 3 and see it is repeating, it started to repeat. Now let us think of any fraction and decide whether it is going to be repeating और नॉन रिपीटिंग, वो तो बाद में आता है, पहले टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे देखो मान लो से 22 डिवाइडेड बाय से what 50, tell me whether it is going to be repeating or non-repeating. If we go for prime factorization of 50, what are the prime factors we are going to get? 2, 5 and 5. If you go for prime factorization 2, 5 and 5, so only 2 and 5 are there na, so it should be terminating. Now see, if we write equals, it is terminating. But suppose we multiply 3 to this 50, suppose 22 divided by 150. Now see, we are pretty sure that in 150 there is a prime factor which is 3, other than 2 and 5 there is a prime factor 3. So if we go for its value, it is going to be repeating. See, they have rounded it off to 7, but if we go for further decimal places, we will see that it is 0.146666666, so it is repeating. Okay, now let us take any fraction. See, here 3 is repeating, here 3 is repeating. Again you can see at the end they have written 4, so ignore this because they have this precision of certain digits, तो वो round off करके इधर कर दे रहा है, although ये 4 नहीं आना चाहिए था फिर भी, तो इसलिए उसको इग्नोर करना, बस यहाँ तक आंसर को देखना, ठीक है। वो देखो रिपीटिंग ही है। मान लो हम लोग लेते हैं से 1/7, तो देखो यहाँ देखो यहाँ पे इतने डेसिमल प्लेस के बाद रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 142857 आया ना, इसके बाद रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन सी अगेन इट इज रिपीटिंग 142857, सी 142857, then again 142857. So this 142857 is going to repeat again and again. It is not necessary कि कोई एक ही डिजिट रिपीट हो या कोई 2 डिजिट ही रिपीट हो, नहीं, बहुत सारे सेट ऑफ डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। So these are repeating. देखो 1 डिवाइडेड बाय से लेट अस टेक 21, देखो कितना सारा रिपीट होगा यहाँ पे, देखो 047619, नो रिपीटेशन सो फार, नो रिपीटेशन सो फार, बट सी यहाँ तक जैसे ही आया उसके बाद रिपीट हो रहा है। देखो ये 476190, अगेन सी 47, यहाँ से 476190, अगेन सी 476190, ओ यहाँ 6 लिख दिया है लास्ट में, इग्नोर दैट, ठीक है, वो गलती से लिखा है वो लोग, ये मैं बोला ना कि ये प्लेस को मत कंसिडर करना, वो अलग अलग कैलकुलेटर का अलग अलग प्रिसीजन रहता है, उसकी वजह से ऐसा आता है। तो देखिए रिपीट हो रहा है, तो हम लोग कोई भी फ्रैक्शन, यू राइट एनी फ्रैक्शन या तो रिपीटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब दो ही चीज होगा, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, अगर फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, ठीक है, याद ध्यान रखना। कुछ भी और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो 5 डिवाइडेड बाय से 49, see 102040816326533061, मतलब रिपीट नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ठीक है। तो देखो ये देख के क्या लग रहा है कि ये रिपीट नहीं हो रहा है ना, अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो सी दिस इज अ वेबसाइट जहाँ पे आप कितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड कर सकते हो किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का, वोल्फ्राम अल्फा, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उस चीज को फाइंड करते हैं, 5/49 एंड लेट अस इवैल्यूएट इट, व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है। सी हियर यू कैन सी ये आ रहा है आंसर, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है ना मोर डिजिट्स का, लेट अस गो फॉर मोर डिजिट्स, तो कितने भी डिजिट्स तक आप मोर डिजिट्स तक क्लिक करते रहोगे तो ये डिजिट्स आते ही जाएंगे, सी कितने डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। लेट अस सी की रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट, ओ यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, तो आई होप यू कैन सी द कर्सर, तो ध्यान से देखो 1020408263265306122448 अभी तक कहीं रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन है, देखो इतने डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीटेशन आ रहा है। आफ्टर दिस 7755, आफ्टर दिस 7755 वी कैन सी उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दिस वैल्यू इफ पॉसिबल, well I cannot copy this,
Okay, let me copy this image and paste it on our board. तो देखो ये था वो, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसका वैल्यू ऐसा कुछ आया था, दिस इज 5/49, ठीक है। तो देखो 5, ये 1/3 का वैल्यू नहीं है, दिस वैल्यू इज ऑफ 5/49 किए तो ये वैल्यू आया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये वो कितने डेसिमल प्लेस तक जो है वो रिपीटेशन नहीं हो रहा। सी आई एम हाईलाइटिंग इन येलो पोर्शन, येलो पोर्शन, येलो पोर्शन। देखो यहाँ तक रिपीटेशन नहीं हुआ, इतने डेसिमल प्लेसेस तक रिपीटेशन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद से देखो, दिस आई विल बी हाईलाइटिंग इन सम अदर कलर, से ग्रीन कलर। इसके बाद देखो अगेन द रिपीटेशन स्टार्टेड, द डिजिट्स आर गोइंग टू रिपीट 1 0 2 0 4 0 8 1, सेम है ना जो यहाँ पे था। देखो 6 3 6 3 2 6 5 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। देखो इतने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रहा है, पर रिपीटेशन हो रहा है, देखो रिपीटेशन हो रहा है। तो बहुत सारे डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो सकता है, बट रिपीटेशन हमेशा हो रहा है। तो याद रखना, अब तुम लोग के लिए कंफ्यूजिंग तो अब ये बात आ गई कि भाई कब रिपीटेशन होगा और कब नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, कब रिपीटेशन होगा और कब नहीं होगा, अब हम लोग वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सी, मैं क्लियरली लिख ही दे रहा हूँ कि यू राइट एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है। यू राइट एनी फ्रैक्शन एंड द रिपीटेशन विल बी देयर। For all fractions the repetition will be there, ठीक है। इसके लिए रिपीटेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो भी है वो या तो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। टर्मिनेटिंग कौन से केस में हो रहे हैं, जब डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, जब डिनोमिनेटर का जो टर्मिनेटिंग, जब डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर्स है वो खाली 2 और 5 है, तब तो टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। और अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई और है तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग भी होगा, भले ही बहुत देर बाद रिपीट करे, किसी किसी में एक ही डेसिमल प्लेस के बाद रिपीटेशन होने लग जाए, लेकिन रिपीटिंग होगा। फ्रैक्शन हमेशा रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो बात आ जाए कि भाई आप स्टार्ट किया डिस्कशन रैशनल इरेशनल पे और कहाँ भटका रहे हैं मेरे को, तो वापस आते हैं फिर से हम लोग। देखो, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है रैशनल नंबर का। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर आप लिखोगे तो वो रैशनल ही होगा। तो भाई फिर से वही बात कि इरेशनल तब होता क्या है, अभी तक तो वही समझ में नहीं आया कि इरेशनल किसको बोलेंगे, ठीक है। तो इरेशनल वो होता है जिसमें क्या हो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये कैसे खोजे, आप तो अभी बता दिए कि जितना भी फ्रैक्शन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो पक्का रिपीटिंग होगा। तो फ्रैक्शन अगर इरेशनल नहीं है तो फिर इरेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। अब यहाँ पे एक और मजेदार बात देखो, पाई जो है ना, पाई, यू नो वी हैव बीन यूजिंग इट इन सर्कल्स एंड ऑल, पाई आर स्क्वायर एरिया 2 पाई आर सरकमफेरेंस। ये पाई जो है ये इरेशनल है, ठीक है, ये इरेशनल है। तो तुम लोग पाई का वैल्यू 22/7 भी तो लिखते हो, तो बोलोगे कि फिर ये भी इरेशनल है। भाई आप तो अभी बताए कि सारा फ्रैक्शन रैशनल होगा, अभी हम बोले ना कि सारा ऑल द फ्रैक्शंस आर गोइंग टू बी रैशनल, तो फिर ये 22/7 कैसे एक्सेप्शन आ गया। नो, दिस इज रैशनल, डोंट वरी, इट इज नॉट इरेशनल, दिस इज रैशनल। पाई इज इरेशनल बट 22/7 इज रैशनल। वो तो हम लोग क्या करते हैं अपने सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसका वैल्यू 22/7 के आसपास जाता है, इसलिए 22/7 लिख देते हैं। नहीं तो कभी ये इसके इक्वल नहीं आएगा। पाई जो है वो इरेशनल है और 22/7 रैशनल है। वो तो हम लोग का बस अप्रोक्सीमेशन है कि भाई ठीक है इसके आसपास आएगा, इसलिए 22/7 लेकर के काम चला लिया जाए। आए बात समझ में। बट याद रखना कि 22/7 है रैशनल और पाई इरेशनल है, ठीक है।
तो बात है कि इरेशनल नंबर होता क्या है, तो ध्यान से अब सुन लो फिर से वही बात कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्या, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये क्या आएगा 2, ये रैशनल है, देखो ध्यान से देखो, ये रैशनल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आएगा 3, ये भी रैशनल है। ठीक है, लेट अस टेक few more examples. Square root of 1, this is also rational. Square root of 0 is 0, this is also rational. ठीक है, सब rational। तो इरेशनल है क्या, थक गए आप, अब तो बता दो इरेशनल क्या है, बताते हैं, रुको, हैव पेशेंस। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर्स है ना 1, 4, 9, ये सब स्क्वायर है ना, देखो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। इन सब को हम बोलते हैं, इन सब को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो याद रखना कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये होगा इरेशनल, ये हो जाएगा इरेशनल। नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब क्या हो गया, देखो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 नहीं, ये रैशनल हो जाएगा, दिस इज रैशनल, अभी हम लोग लिखे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें 2 का, देखो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है ना, इस लिस्ट में 2 है क्या, ये जो हम लोग लिस्ट लिखे हैं, ये जो लिस्ट लिखे हैं इसमें देखो कहीं पे 2 है क्या, नहीं है ना 2, तो 2 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो रूट है ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इरेशनल होगा, दिस इज इरेशनल। क्यों इरेशनल होगा भाई ये, क्योंकि देखेंगे कि जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये इरेशनल है। बोलो कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ, वही वापस वहीं पे जाते हैं अपने कैलकुलेटर पे, दिस इज आवर कैलकुलेटर, लेट अस फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखने के लिए हम लोग उसको 2 टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिखा सकते हैं 2 टू द पावर हाफ, इन ब्रैकेट आई विल राइट 1/2 हाफ, ऐसे। ठीक है, या 0.5 भी लिख सकते थे, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो लेट देम कैलकुलेट, सी स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा ना इनपुट, देखो मैंने ऐसे लिख के दिया है, वो ऐसे लिख के दिए। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है आंसर, अगेन लेट्स गो फॉर मोर डिजिट्स, मोर डिजिट्स, मोर डिजिट्स। ओके, तो बहुत हो गया, अब नाउ लेट अस कॉपी दिस, कॉपी इट एंड गेट बैक टू आवर बोर्ड। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू है, अब उसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको अब एनलार्ज करो, दैट इज क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसमें खोजो कि कहीं पे भी, तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद खोज सकते हो, अगर मेरा नज़र कमज़ोर हो सकता है, तुम लोग देखो, हम लोग एक एक करके मूव करते जाते हैं, सी कहीं पे भी यू सी, यहाँ पे कहीं पे भी तुमको ऐसा दिख रहा है क्या कि ये रिपीट हो रहा हो, देखो कहीं पे भी रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। क्या है 414 है ना, वापस देखना 414 कहीं पे आ रहा है क्या, ध्यान ध्यान से देखो, एक साथ सीक्वेंस में 414 नहीं, ध्यान से गो ऑन एंड ऑन, कहीं नहीं, देखो यहाँ 441 आया, 414 नहीं आया, 413 आ गया, 414 नहीं आया, और पूरा का पूरा सीक्वेंस रिपीट होना चाहिए ना, कुछ नहीं रिपीट होगा। देखो इफ यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सी नथिंग इज रिपीटेड, नथिंग इज रिपीटेड, कुछ भी नहीं। रादर टर्मिनेटिंग, इसके आगे भी देखो ये डॉट 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 है, मतलब कि ये यहाँ पे भी टर्मिनेट नहीं हुआ है, इट विल गो ऑन एंड ऑन। तो सी इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड
इट इज नॉट रिपीटिंग तो नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना देर पढ़ाई करने के बाद पता चला कि भाई इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर हम लोग बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 का, तो 3 भी तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना। इफ से स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी इरेशनल। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये रैशनल हो जाएगा बिकॉज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसका 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, तो वो रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 बात करें तो ये इरेशनल है। अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 6 का बात करें ये भी इरेशनल है। अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 7 का बात करें वो भी रैशनल है। तो लेट अस राइट फ्यू इरेशनल नंबर्स। हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं इरेशनल का। ठीक है, और वो लिस्ट देख के तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि इरेशनल क्या क्या होगा। तो देखो 1 से शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 नॉट पॉसिबल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यस, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यस, स्क्वायर रूट ऑफ 4 नॉट पॉसिबल, स्क्वायर रूट ऑफ 5 यस, 6 7 8, स्क्वायर रूट ऑफ 9 नो, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो नो। जो जिसका भी स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा वो सब लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 10 यस, स्क्वायर रूट ऑफ 11 यस, स्क्वायर रूट ऑफ 12। देखो जिसका भी स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट में आएगा ना, परफेक्ट नंबर नहीं आएगा ना, वो सभी वो सब। स्क्वायर रूट ऑफ 16 नो, 16 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 4 होता है, पॉइंट में नहीं आ रहा है। ठीक है, जा बाबा सब डिलीट हो गया तो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि कैसे हम लोग इरेशनल का लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, 16 में मैंने क्रॉस कर दिया है, 16 नहीं है, लेट अस डिलीट इट, इरेज इट। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। तो बात आता है कि क्या खाली स्क्वायर रूट, व्हाट अबाउट क्यूब रूट। तो एक बात तो है कि अगर इरेशनल चाहिए तो रूट करना होगा, लेकिन क्या स्क्वायर क्यूब क्या। ठीक है, तो देखो नॉट ओनली स्क्वायर रूट, ऑल्सो फॉर क्यूब रूट। दिस इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट वाला एग्जाम्पल्स था, क्यूब रूट वाले में भी आएगा। ठीक है, क्यूब रूट वाले में भी वही बात लगा लेना कि जिसका भी आंसर पॉइंट में आए। ठीक है, जैसे देखो क्यूब रूट ऑफ 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन अगर हम क्यूब रूट ऑफ 2 का बात करें, यस इट इज इरेशनल। देन क्यूब रूट ऑफ 3, देखो ये भी आंसर पॉइंट में आएगा, दिस इज ऑल्सो इरेशनल। क्यूब रूट ऑफ 4 ये भी रैशनल है। क्यूब रूट ऑफ 5 ये भी रैशनल है। 6 7, लेकिन जब क्यूब रूट ऑफ 8 करेंगे ना तो देखो ये इरेशनल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो वो इरेशनल नहीं होगा, वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन क्यूब रूट ऑफ 9। ठीक है, तो इस तरह से क्यूब रूट। अगर हम लोग बात करें फोर्थ रूट का, फोर्थ रूट का, ठीक है, तो फोर्थ रूट में भी होगा, फोर्थ रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 4। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे चलते ही जाएगा। हाँ, अगर हम लोग फोर्थ रूट ऑफ 16 का बात करें, दिस इज नॉट इरेशनल। वाई, बिकॉज इसका वैल्यू 2 होता है। देखो 2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो 16 आ जाएगा। तो दिस इज रैशनल, दिस इज नॉट इरेशनल। ठीक है, बाकी जितना भी तुम कर लो, तो मैं बता दिया कि कोई भी रूट अगर फाइंड करो, सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एनी रूट, ठीक है, और उसका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, कोई भी रूट फाइंड कर रहा है, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, सेकेंड रूट, स्क्वायर रूट। लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के लिए खाली स्क्वायर रूट वाले के साथ ही डील करेंगे। ठीक है, हम लोग खाली स्क्वायर रूट वाले के साथ ही डील करेंगे, ओनली विल बी डीलिंग विद स्क्वायर रूट, बाकी के साथ डील हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, so that's it from this session. ये I hope it is enough to make you all clear about the vision of rational and irrational numbers, because ये बहुत confusion होता है कि भाई rational क्या है, irrational क्या है। हम लोग को आज numbers के बारे में बहुत कुछ ही पता चल गया। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखना, समझना, मेक अ नोट, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाओ। ठीक है, और नोट्स बना करके वहाँ पे देखो, समझो कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और सारे जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।